आजकल की भाग दौड़ और स्ट्रेस से भरी ज़िंदगी में आप भी अगर शांति, आध्यात्म, स्वास्थ्य और प्रकृति की तलाश में हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। अंत तक बने रहिए। देहरादून और ऋषिकेश एयरपोर्ट जौलीग्रांट से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है थानो। थानो से जब हम 1 किलोमीटर ऊपर चढ़ेंगे तो एक जगह है कोटी मयचक, जिसमें बना हुआ है आयुर्ग्राम। हम पहुंचे हैं आयुर्ग्राम में, आपको पूरा घुमाते हैं और इस स्थान के विषय में आपको विस्तार से बताएंगे। आयुर्ग्राम में एंट्री करते ही आप देखेंगे लगभग 7000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ ये एरिया है। इसमें बहुत सारे कॉटेजेस बने हुए हैं। जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो लेफ़्ट हैंड पे सबसे पहले जो कॉटेज बना हुआ है वो धन्वंतरी कक्ष है। आपको उसके विषय में बताते हैं और आइए आपको दिखाते हैं। आयुर्ग्राम में सबसे पहला कक्ष बना हुआ है धन्वंतरी कक्ष। जैसा कि आप सबको पता है कि धन्वंतरी जी को स्वास्थ्य का देवता माना जाता है और आपकी जो जर्नी है वो यहीं से स्टार्ट होगी। यहाँ पर आपको वैद्य सुदर्शन जी का सानिध्य प्राप्त होगा और वैद्य सुदर्शन जी नाड़ी को देखकर रोगों को बताते हैं और आयुर्वेदिक चिकित्सा देते हैं। जो धन्वंतरी कक्ष है उसमें हमारे साथ हैं वैद्य सुदर्शन जी। वैद्य जी नमस्कार। वैद्य जी, आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि यहाँ स्वास्थ्य को लेकर किस तरह से कार्य किए जाते हैं और क्या क्या यहाँ संभव है। जो व्यक्ति हमारे पास यहाँ पर आता है स्वास्थ्य के लेकर के, तो सबसे पहले तो हम उसके रोग का पता लगाते हैं जी। सबसे पहले उसकी नाड़ी देखते हैं, उससे बात करते हैं, उसकी पुरानी जो भी हिस्ट्री रही है उसके बीमारियों को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, उसकी दिनचर्या को लेकर, उससे उसका रोग निश्चित करने के बाद जिस प्रकार की भी उसको चिकित्सा चाहिए वो दी जाती है। हमारे पास जो यहाँ पर चिकित्साएं हैं, आयुर्वेदिक है, प्राकृतिक चिकित्सा है, नेचुरोपैथी है, रेकी है, साउंड हीलिंग है। हम यहाँ पर सुबह सुबह योगा के सेशन भी लेते हैं। तो इस तरह से उसका पूरा स्वास्थ्य लाभ मिलता है उसको। और यहाँ पर रुकने, रहने, खाने की पूर्ण व्यवस्था है। एक बड़ा परिसर है जो कि एकदम नेचुरल है। आप यहाँ अभी जब आगे बढ़ेंगे तो पूरा देखेंगे एकदम नेचुरल है। तो लगभग 50% रोग तो यहाँ के वातावरण में लोगों के कट जाते हैं। तो वैद्य जी, किस किस प्रकार के रोगों का यहाँ इलाज हो जाता है। यहाँ 2 ही प्रकार के लगभग रोग होते हैं, स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक जी। दोनों ही प्रकार के रोगों का यहाँ उपचार होता है। और यहाँ पर जो दवाइयों के द्वारा, औषधियों के द्वारा, वनस्पतियों के द्वारा तो उपचार होता ही है, साथ में यहाँ जो भोजन मिलता है वो भी एकदम शुद्ध और सात्विक है। जैसे मरीज को भोजन की आवश्यकता है, किसी को दूध की, किसी को फल सब्जी की, किसी को केवल सलाद की, और इसी क्रम में जो जैसे मरीज को दवाई की, औषधि की, वनस्पति की या भोजन की आवश्यकता है उसी के अनुरूप उसको यहाँ दिया जाता है। तो शारीरिक हो या मानसिक हो, दोनों ही प्रकार के रोगों का यहाँ पर उपचार किया जाता है। जब आप यहाँ घूमने आएंगे तो आपको ध्यान करने के लिए कक्ष मिलता है। यहाँ आप बैठकर अपने इष्ट का, अपने गुरु का आप ध्यान कर सकते हैं। इसमें इधर लाइब्रेरी भी बनी हुई है जिसमें हमारे हिंदू धर्म के बहुत सारे ग्रंथ यहाँ रखे हुए हैं। आप इनको पढ़कर भी अपना समय व्यतीत कर सकते हैं और आपको यहाँ एक असीम शांति का अनुभव होगा। एंट्री करते ही एक छोटा सा गार्डन बना हुआ है, लगभग 100 स्क्वायर यार्ड की 3 पार्ट होंगे। आइए आपको दिखाते हैं। और सामने एक पहाड़ का नज़ारा आप देखेंगे। पहाड़ की गोद में बसा हुआ ये आयुर्ग्राम अपनी भव्यता को लेकर बहुत ही प्रसिद्ध है। जो व्यक्ति एक बार यहाँ आता है वो इसकी प्रशंसा किए बगैर रह नहीं पाता। और ख़ास बात आपको ये बताऊँ, इनका अपना जो निजी एक बगीचा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आड़ू लगे हुए हैं और कई प्रकार के यहाँ फल हैं, लीची है और सब्जी। इधर अगर आप देखेंगे तो कुछ सब्जियों की खेती भी ये करते हैं। तो जो यहाँ पर पहुँचने वाले जो लोग हैं उनके खाने का बहुत सारा हिस्सा आयुर्ग्राम की अपनी उपज है जो कि पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक होता है। आयुर्ग्राम के अपने बगीचे में जैसे कि आप देख सकते हैं लगभग 10 पेड़ आड़ू के हैं और लीची है, अंजीर है। 2 प्रकार की यहाँ हमें पता चला कि 2 प्रकार की लीची है, एक बिना बीज वाली और एक बीज वाली। और जैसा कि अभी आम का सीज़न है, लगभग 50 पेड़ जिन पर बहुत ही शानदार क्वालिटी के आम यहाँ लगे हुए हैं जो इस गार्डन की भव्यता को बहुत बढ़ा देते हैं। गार्डन के बिल्कुल पास में लगा हुआ आयुर्ग्राम का ये छोटा सा बास्केटबॉल कोर्स है। यहाँ आप गेम का आनंद ले सकते हैं।
रात को अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ आइए। हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं ये अन्नपूर्णा भोजनालय है। इस बड़ी ख़ास बात हमें पता चली है कि जो भी लोग यहाँ रुकते हैं उनके जो खाने की व्यवस्था है वो सामूहिक रूप से की जाती है। और यहाँ सुबह को नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात्रि का भोजन लगा दिया जाता है बुफे की तरह। सभी लोग यहाँ सामूहिक बैठकर भोजन करते हैं और आप देख सकते हैं कितना शांतिपूर्ण यहाँ माहौल है। खाते खाते अगर आपको मूवी देखने का आनंद लेना है तो यहाँ एक प्रोजेक्टर लगा हुआ है। आप लोग जब अपने परिवार के साथ यहाँ पहुँचें तो आप अपनी पसंद की मूवी भी यहाँ देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। अभी सुबह का वक्त है और यहाँ जो नाश्ता है उसका बुफे लगा हुआ है। आपको मैं नज़दीक से दिखाना चाहूँगा। ये जो फल हैं सुबह को नाश्ते के लिए आप देखेंगे, नाश्ते में ये आड़ू है, तरबूज है और खरबूजा है। अधिकतर लोग जो यहाँ रहने वाले हैं वो नाश्ता कर चुके हैं। हम क्योंकि ब्लॉग बना रहे हैं तो थोड़ा लेट पहुँचे। और ये यहीं गार्डन की लीची हैं जो पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक हैं। इसके आगे आइए, आलू के शानदार बढ़िया से पराठे बने हुए हैं, शानदार सी खुशबू आ रही है इनमें से। और ये देखिए बहुत ही शानदार क्वालिटी की दही है, अचार है, सॉसेज रखी हुई हैं। ये थाली है यहाँ पर, आप लीजिए, करिए और एंजॉय कीजिए। आइए अब आपको अन्नपूर्णा जो भोजनालय है, जो आयुर्गाम की रसोई है, वहाँ लेकर चलते हैं और देखते हैं कि आज लंच की क्या क्या तैयारी वहाँ चल रही है। यहाँ सामूहिक टॉयलेट बने हुए हैं। ये पीछे जो आम के बगीचे की हम बात कर रहे थे, ये पूरा वो आम का बगीचा है। आइए आपको रसोई में लेके चलते हैं। जी भैया, क्या तैयारी चल रही है आज दोपहर के खाने की? खाना क्या, भिंडी की सब्जी है, भिंडी की सब्जी, दाल तड़का है, अरहर का दाल तड़का, चावल है, करेले की भुजिया है। करेले की भुजिया। क्या नाम है आपका? देवेंद्र राणा। देवेंद्र राणा जी यहाँ पर एक बहुत शानदार भिंडी की सब्जी बना रहे हैं। अरहर की दाल तड़का आज के लिए तैयार हो रहा है। आप देख सकते हैं मैं खुशबू को फील कर रहा हूँ खाने की और अभी से भूख का एहसास होने लगा है। जब भी आप आयुर्ग्राम आएंगे आपको राणा जी के हाथ का स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा। इनके बनाए भोजन का कोई जवाब ही नहीं है। काफ़ी देर हो गई है चलते चलते, काफ़ी चीज़ें हमने बोल भी दी हैं तो गला सूखने लगा है। अब ये थोड़ा पानी पी लेते हैं। देखने का आपको लगेगा यह गिलास और पानी का जो मटका है वो मिट्टी का बना हुआ है। मिट्टी के पानी के बर्तन का जो स्वाद होता है ना, वो बहुत ही शानदार पानी का स्वाद होता है। आइए पानी का स्वाद लेते हैं। इस पानी की एक और ख़ास बात है, ये जो पानी मैं पीने जा रहा हूँ ये प्राकृतिक झरने का पानी है। यहीं पास में एक झरना बहता है, उस झरने से ये पानी आता है और इसका अपना स्वाद ही बहुत शानदार होता है। भोजन कक्ष और रसोई के बाद आइए आपको लेकर चलते हैं जो कॉटेजेस बने हुए हैं। भोजन कक्ष के पास ही बने हुए ये कॉटेजेस हैं, लगभग 6 कॉटेजेस हैं। तो बैद जी से बात करेंगे और बैद जी हमें कॉटेजेस में घुमाएंगे। हमारे यहाँ पर जो कॉटेज बने हुए हैं, हमने उनके नाम रखे हुए हैं। अपने जो आयुर्वेद के ऋषि रहे हैं परंपरा में, आयुर्वेद को आगे बढ़ाने में, उन्हीं के नाम पर हमने इन कॉटेज के नाम रखे हुए हैं। जैसे कि हम सबसे पहला कक्ष अगर देखें तो ये सारंगधर कक्ष है। बैद जी, हमने सभी कक्षों के आगे नाम लगे हुए हैं, इस कक्ष पे नाम नहीं लिखा हुआ, तो ये किस प्रकार का कक्ष है? इस पे भी नाम आना बाकी है, लेकिन हमने ये एक विशेष अपनी चिकित्सा के लिए रखा हुआ है। जो यहाँ पर पंचकर्मा चिकित्सा है, थेरेपी है, उसके लिए हमारा कक्ष रखा हुआ है और उसी के अनुरूप यहाँ पर एक नाम आना भी बाकी है जी। तो उसका नाम आएगा, आप इसको देख सकते हैं। ये यहाँ पर सारा कुछ, ये यहाँ पर एक अभ्यंग टेबल है जिसको मसाज थेरेपी बोलते हैं, तो उस पर लिटा करके यहाँ किया जाता है इसका मसाज। देने के बाद यहाँ पर ये स्टीम चैम्बर है, इसके अंदर बैठा करके औषधियों से युक्त तो उसको भाप दी जाती है और लगभग ये 10 मिनट से लेकर आधे घंटे तक जैसा जो मरीज़ है उसके अनुरूप यहाँ पर दी जाती है। और उसके बाद यहीं पर ये बाथरूम है, एकदम नीट एंड क्लीन बाथरूम है। तो उसके बाद स्नान उसको करा दिया जाता है यहाँ पर, फिर वो यहाँ से फ्री हो जाता है। इस कक्ष का नाम अग्निसूत है। यहाँ अगर बाहर देखेंगे तो बाहर आउटडोर सीटिंग है, ये चेयर पड़ी हुई है। आप जब भी अपने साथ अपनी फैमिली के साथ आएँ तो आपको देखने को मिलेगा, शानदार क्वालिटी है। आप देखिए बांसों का बना हुआ है, पूर्ण रूप से प्राकृतिक
और छत भी बांसों से तैयार है। डबल बेड पड़ा हुआ है, बढ़िया क्वालिटी की चादर है। और जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो आदमी को परेशानी होती है वो रुकने के साथ टॉयलेट की समस्या उनको अधिकतर आती है। टॉयलेट या तो बहुत गंदे मिलते हैं या छोटे मिलते हैं। आपको यहाँ के जो टॉयलेट हैं उनका स्पेस भी मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा। ये देखिए आप, कितना शानदार टॉयलेट इन्होंने बनाया हुआ है। गीज़र लगा हुआ है, ये बाल्टी रखी है, फव्वारा भी है। और आप देखिए टॉयलेट सीट सारी क्लीनिंग कितनी बढ़िया है और कितना शानदार ये बना हुआ है। अगर आप यहाँ रुकते हैं तो आपको वास्तव में इतना आनंद आने वाला है कि आप इस अनुभव को कभी नहीं भूलेंगे। चूँकि हम रात यहीं रुके हुए थे और हमने एक बढ़िया, अगर मैं कहूँ कि प्रकृति की गोद में प्रकृति के संसाधनों के साथ 5 स्टार होटल की आपको एक सुविधा, एक फीलिंग ये आयुर्ग्राम देने वाला है, तो ये पूर्ण रूप से सत्य ही होगा। इस प्रकार के लगभग 8 कक्ष यहाँ पर बने हुए हैं और अभी और निर्माण होने बाकी हैं। आयुर्ग्राम स्वास्थ्य का एक मंदिर है, तो अगर आप धूम्रपान, मांस और शराब का सेवन करते भी हैं तो आप इन व्यसनों को आयुर्ग्राम के बाहर ही छोड़कर आएँ, तब आपका आयुर्ग्राम में स्वागत है। आयुर्ग्राम में अगर आप इंडोर और आउटडोर गेम के शौकीन हैं तो आपको यहाँ कई सारे गेम मिलेंगे। आपको दिखाता हूँ एक गेम जिसमें पूल बोलते हैं, स्नूकर बोलते हैं। ये एक प्लेस बना हुआ है आपके लिए। यहाँ स्नूकर की सुविधा आपको मिलेगी। आप नाइट में जब इसको यहाँ देखेंगे तो रात में इसका नज़ारा 4 गुना बढ़ जाता है और आप गेम का आनंद भी यहाँ ले सकते हैं, जो आयुर्ग्राम को 4 चांद लगाता है। चूँकि आयुर्ग्राम स्वास्थ्य का एक मंदिर है तो आपको एक अगले कक्ष में दिखाते हैं। यहाँ अगर आप जिम के शौकीन हैं तो आपको जिम की सुविधा भी यहाँ मिलेगी। आप जिम भी कर सकते हैं, सुबह सुबह योगा क्लासेस भी होती हैं। उधर आप इंडोर और आउटडोर गेम का आनंद भी ले सकते हैं और आप जी भर के यहाँ जिम भी कर सकते हैं। आयुर्ग्राम की सबसे जो खास बात हमें पता चली, जो वैद्य जी यहाँ इलाज करते हैं उसकी अधिकतर दवाइयाँ वैद्य जी के दिशा निर्देश द्वारा ही यहाँ बनाई जाती हैं और लगभग सभी दवाइयों का निर्माण वैद्य जी के दिशा निर्देश और देख रेख में यहाँ किया जाता है। तो आपका जो भी इलाज यहाँ होगा, जो भी दवाई आपको दी जाएगी वो पूर्ण रूप से प्राकृतिक और आयुर्वेदिक होगी और लगभग अधिकतर दवाइयाँ वैद्य जी द्वारा ही निर्मित हैं। वैद्य जी, आप दर्शकों को ये बताएं कि किस किस गुणवत्ता और किस किस प्रकार की औषधियाँ यहाँ उपलब्ध होती हैं। यहाँ हमारा जो मुख्य कार्य चिकित्सा के लिए औषधियों के क्षेत्र में किया जाता है वो है रस रसायन, जैसे कि भस्म, स्वर्ण भस्म, चांदी भस्म, अभ्रक भस्म, तांबा भस्म। तो जो भस्म चिकित्सा है वो आयुर्वेद की सबसे उत्तम और तीव्र चिकित्सा है। जिस प्रकार एलोपैथी बहुत जल्दी रिजल्ट देती है, उसी प्रकार जो रस रसायन की चिकित्सा है आयुर्वेद की, वो बहुत इमीडिएट, तीव्र और स्थायी इफेक्ट देती है। जो असाध्य रोग हैं उनको भी वो काटने में सक्षम होती है। ये जो एरिया है ये टॉयलेट का है और कॉमन टॉयलेट यहाँ बने हुए हैं। कपड़ा धुलने के लिए एक वॉशिंग मशीन यहाँ पर लगी हुई है। ये सामूहिक बाथरूम और टॉयलेट बने हुए हैं। अभी आपको लेकर चलते हैं जो गार्डन इनका अपना बना हुआ है, उसमें आउटडोर सीटिंग का भी इन्होंने किया हुआ है। हम कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं, कितनी कामयाबी क्यों ना हासिल कर लें, हर व्यक्ति बच्चा बना रहना चाहता है। अगर आपके अंदर भी एक बच्चा ज़िंदा है तो आप यहाँ आइए और ये जो छोटे छोटे खेल के ये यहाँ इंस्ट्रूमेंट यहाँ लगे हुए हैं, आप इनको फील कीजिए और अपने अंदर के बच्चे को एंजॉय कराइए। आम के बगीचे में आउटडोर सीटिंग का है, आउटडोर गेम का है, आपको दिखाते हैं, आइए। आयुर्ग्राम में आउटडोर गेम में आप टेबल टेनिस का आनंद ले सकते हैं। आम के बगीचे के बीच बना हुआ ये एक आउटडोर सीटिंग कॉटेज है। आप देखिए नज़ारा कितना शानदार है।
ये आयुर्ग्राम के गार्डन का एक एरिया है जिसमें आउटडोर सिटिंग का इन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है। आप जब भी अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आएंगे तो आपको यहाँ आउटडोर सिटिंग का पूरा आनंद मिलेगा। आयुर्ग्राम में बिलेश्वर महादेव जी का ये मंदिर स्थापित है। यहाँ आप सुबह उठिए और पीछे का नज़ारा देखिए आप, कितना गहरी पीछे एक खाई है। यहाँ मंदिर स्थापित है, नंदी जी विराजमान हैं। यहाँ एक यज्ञशाला भी बनी हुई है, अगर कोई यज्ञ करना है तो यज्ञ भी कर सकते हैं। आम के इस बगीचे के बीच शांतिपूर्ण माहौल, प्राकृतिक हवा और इस आनंद के बीच एक डॉर्मेट्री बनी हुई है। आपको डॉर्मेट्री भी दिखाते हैं। वास्तव में आज की जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी है उसमें यहाँ आकर ऐसा लगता है कि वास्तव में हम प्रकृति के बहुत दूर हो गए थे और यहाँ आकर हमने फील किया कि प्रकृति के नज़दीक अगर हम पहुँचते हैं तो वास्तव में जीवन कितना मैं कह सकता हूँ कि कितना सुखदायक और कितना वास्तव में कितना बढ़िया हो जाता है। ये यहाँ का जो एहसास रहा हम लोगों का, वो सारी ज़िंदगी के लिए हमें एक सुखद अनुभव रहेगा। भौतिकता के संसार में पैसा कमाना आवश्यक है क्योंकि वह हमारी भौतिक ज़रूरतों को पूरा करता है, लेकिन हमारे शरीर और मन की भी कुछ ज़रूरतें हैं। जैसे मन को शांति चाहिए और शरीर को स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। अगर आप भी कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपके मन को शांति चाहिए और आपके शरीर को शुद्ध और प्राकृतिक वातावरण चाहिए और आपको परिवार के साथ कहीं घूमने जाना चाहिए, तो एक बार आयुर्ग्राम अवश्य आएँ और अपनी फैमिली के साथ आएँ या दोस्तों के साथ आएँ। और अगर आप यहाँ आकर हमारे चैनल का इंट्रोडक्शन देते हैं तो आपको कुछ ना कुछ स्पेशल डिस्काउंट अवश्य मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।